भारत राष्ट्र के बारे में महात्मा गांधी उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बड़ी स्पष्ट तौर पे बात करते हैं। वो भारत को एक स्वावलंबी भारत राष्ट्र देखना चाहते हैं, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था स्वावलंबित हो। अब इसके लिए उनकी जो सोच है वो ये है कि अगर गांव स्वावलंबित बनेंगे तो उसी तरह से नीचे से ऊपर तक ढांचा स्वावलंबित बनता जाएगा। तो जहां वो विकेंद्रित राज्य व्यवस्था की बात करते हैं वहीं स्वावलंबित विकेंद्रित अर्थव्यवस्था की बात भी करते हैं जो गांव केंद्रित है। यानी गांव एक ऐसी यूनिट है जिसमें लोग अपने खाने पीने का और सारी चीजों के सामान का उत्पादन करते हैं। ऐसे ही कई गांव मिलके आपस में अपना कुछ एक्सचेंज कर सकते हैं और फिर उसके इसी तरह से पूरे देश की रचना होगी। महात्मा गांधी का ये मानना था कि शहर जो होने चाहिए, शहर के लिए गांव नहीं होना चाहिए, गांव के लिए शहर होना चाहिए। आज जो व्यवस्था बन गई है वो शहर के लिए गांव है। जब शहर के लिए गांव है तो शहर के लोगों की जो आवश्यकता है उसकी गांव पूर्ति करते हैं और उनका शोषण भी होता है। लेकिन जब गांव के लिए शहर होंगे तो गांव जो है उसमें शहरों में वही उत्पादन जाएगा जो गांव की आवश्यकता पूरी करने के बाद बचता है और फिर वहां से विनिमय होगा। तो गांव के लिए भारत में शहर बनते थे, न कि शहर के लिए गांव बनते थे। तो ये गांव पे आधारित अर्थव्यवस्था की बात को करते हैं और गांव में स्वावलंबन पैदा करने के लिए जिस भी चीज की आवश्यकता है, क्योंकि गांव का प्रमुख कार्य है कृषि का और हमारे लिए अनाज सबसे आवश्यक, तो गांव के कृषि कार्य की पूर्ति के साथ गांव में जिन चीजों की भी आवश्यकता है, जैसे वो पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, गांव में एक शिक्षक, तो शिक्षक को कौन रखेगा? गांव के लोग रखेंगे, तब वो गांव के लिए काम करेगा। और कोई सरकार रख देगी तो वो सरकार के लिए काम करेगा, गांव के लिए काम नहीं आएगा, उसे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा कि गांव के सारे बच्चे पढ़ें। तो महात्मा गांधी बात करते हैं एक स्वावलंबित गांव की अर्थव्यवस्था के रूप में, और ये स्वावलंबन पूरे देश में देखना चाहते हैं। इसीलिए उनके स्वावलंबन के साथ स्वदेशी की बात जुड़ी हुई है। हम अपने स्थानीय चीजों का उपयोग करें। अगर हम स्थानीय चीजों का उपयोग करेंगे तो हम अपने पूरे देश में अपने देश की चीजों का उपयोग करेंगे। तो इस स्वावलंबन पे अगर हम टिके हैं तो अगर हम बाजार विनिमय भी करते हैं, कोई विनिमय भी होता है, किसी चीज की आवश्यकता है, कहीं से खरीदते भी हैं, तो हमारा स्वावलंबन खंडित नहीं होता है। हम किसी के गुलाम नहीं बनते हैं, हम किसी की दास्ता में नहीं फंसते हैं जैसे आज फंसे हुए हैं। तो ये बात महात्मा गांधी शुरू से कहते आए थे कि भारत राष्ट्र को स्वावलंबित राष्ट्र बनना है। और इसीलिए हम देखते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की बात ज़्यादा जोर शोर से करते हैं और नवंबर के बाद से, अगस्त में हमें आज़ादी मिली, नवंबर तक उन्होंने इंतजार किया, उसके बाद अपनी बात को जोर शोर से कहना उन्होंने शुरू कर दिया। दुर्भाग्य है कि जनवरी के बाद वो नहीं रहे, नहीं तो ग्राम स्वावलंबन के लिए जो वो कहते थे कि गांव की मुक्ति की लड़ाई लड़ूंगा, वो लड़ाई महात्मा गांधी जरूर लड़े। तो महात्मा गांधी की अर्थव्यवस्था एक विकेंद्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें गांव केंद्र में है और सबको स्वावलंबित होना है, गांव को स्वावलंबित होना है और राष्ट्र को स्वावलंबित होना है।